बुरा ना मनाना भाई, किसी ने वो सुन ना रहा हो उनका कोई परिवारजन। तो कई बार ऐसा होता है, तो ये ड्रामे नहीं, वो मस्ती जब आती है ना वो अंदर से आती है। कईयों ने हमारी सत्संग में ये बात सुन ली पहले, वो बिना साज के बिना वजह ही नाचते रहे, कहते भी हमें भी देखो। मैंने कहा यार तू जाने दे, क्योंकि उन्होंने लगा कि भाई हम भी थोड़ा सा वैसे नकल करें। ये नकल या अकल का काम नहीं है, ये जिसको मस्ती देता है ना उसकी फिर जरूरत नहीं पड़ती दिखावे की, वो बैठे बैठे भी मस्ती लूटते रहते। और नाचना कोई गलत नहीं, क्योंकि अपने तो मस्ती का सौदा है, सच्चा सौदा मस्ती का सौदा। या तो मस्ती मनाई जाती है, और सच्ची मस्ती, ये नहीं कि मुझे कौन कौन देख रहा है, ये नहीं कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे कौन देखेगा, वो तो गया, उसके अंदर की खुशियां नहीं मिलती। जो सच्चे दिल से सच्ची भावना से मस्ती चाहते, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो वो आप राम नाम में बैठो, उसकी भक्ति में बैठो, मानवता का भला करो, तो यकीन मानो अंदर बाहर आपके चेहरे पे भी और अंदरूनी तौर पे भी मस्ती का नजारा जरूर नजर आएगा। बहुत लोग हमें यहां वहां पूछते हैं, गुरुजी आपके चेहरे पे सिकिन क्यों नहीं आती? हमने कहा हमारा यार दोनों जहां का मालिक है और वो जानता है, इसलिए वो सिकिन नहीं आने देता किसी भी स्थिति में, इसलिए सिकिन नहीं आती। वरना ये शरीर तो वही है जो सबका है, इंसानी शरीर है, पर दृढ़ यकीन है अपने सदगुरु शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर पे, था है हमेशा रहेगा। हमें किसी को वो चिट देने की जरूरत नहीं है। वहीं पे फिर आते हैं कि जब आप सत्संग में बैठते हो, राम नाम में आके बैठते हो, तब ये ध्यान रखा करो कहीं आप दिखावा तो नहीं कर रहे, कहीं ढोंग ढकोसला तो नहीं कर रहे। कोई सेवादार लगे आपको, ये तो बड़ा वो है, ये तो बड़ा आगे बैठता है, ये तो पीछे बैठता है। क्या उसके लिए जिंदगी लगाई है आपने? क्या उसको देख के राम नाम से जुड़े हो? कहां है दिमाग आपका? कहां मन आप पे हावी हो जाता है? हमने तो अपने एक ही यार को देख के यारी लगाई थी, और वो शास्त्र नाम शाह मस्तान। आज भी वही दिखता है। हम तो जिसमें निगाह घुमाते हैं वो बैठा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, इसलिए तो आज हंसी वाली बात शुरू कर दी। हालांकि आप कईयों के 4:40 बजे हुए थे, लेकिन हमें तो 10-10 ही लगते हैं जिधर भी देखते हैं, क्योंकि मेरा यार मेरा सतगुर सबके अंदर बैठा मुस्कुरा रहा है। आपको नजर नहीं आ रहा तो सिमरण किया करो ना, सेवा किया करो। बैठा आप में गजब है, हर जगह बैठा है, कण कण में बैठा है। तो आप ये मत देखा करो कौन कैसा है, कैसे चलता है, कैसी सेवा उसकी। सब ढकोसला हो सकता है और सारे सच्चे भी हो सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सेवादार है हमारे, पर कोई कोई ऐसा भी है, वरना हम ये बात कभी ना कहते। सारे अच्छे सेवादार हैं। 100 में से अगर 90-95% भी ऐसे नहीं है, तो इससे हमारे से लक्की कोई हो ही नहीं सकता जिसके बच्चे इतने अच्छे हैं, वो भी इतने घोर कलयुग में। वरना डुप्लीकेट ड्रामे चल रहे हैं। हमें बार बार इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि ऐसा करने वाले बहुत हैं। वो खसम पल पल की खबर रखता है। फिर अगर ऐसे हो गए तो फिर मत कहना ऐसे क्यों हो गए, क्योंकि अगर आप आशिकी दिखाते हो तो आशिकी पे खरे भी तो उतरो, पक्के भी तो बनो। दिखावा नहीं, ढोंग नहीं, ये नहीं चलता ज्यादा देर। ठीक है, आपको आज नहीं जच रहा, तब पूछेंगे जब कोई 4 लोग ना उठा के ले आए कि पिताजी बीमार हो गया। मालिक ना करे ऐसा हो, इसलिए आज आप बोल रहे हैं। अच्छा है अब भी मन को समझा लो, अच्छा है अब भी अपने आप को बदलो, छोड़ दो दिखावा कुछ और, कर्म कुछ और, दिखने में कुछ और, बोलने में कुछ और अंदर कुछ और। छोड़ दोगे, यकीन मानो सुखी रह लोगे। सिकिन नहीं आएगी चेहरे पे। अगर 100% गुरु से प्रीत लगी है, गुरु बिना दूसरी बात ही नहीं आती। गुरु की निंदा सुनना तो दूर की बात, अगर चस्के लेके सुनते हो या ऐसे लोगों की सोहबत करते हो तो फिर मुश्किल है चेहरे पे नूर रह पाना। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, बुरा ना मनाओ। एक माँ बाप की तरह कह रहे हैं, हम कौन सा कुछ गलत कह रहे हैं, सच्ची बात कह रहे हैं जो कि बेहद कड़वी होती है। कड़वी तो कुनैन भी होती है। पुराने टाइमों में, आजकल शुगर कोटेड आ गया, हमारे ज़माने में मान लो 70-72 में ये देखा करते थे, बड़ी कड़वी कुनैन आती थी और वो लिक्विड होती थी,
और क्या करते थे, पंजाबी च कहते तौड़ी वाला दूध, सारा दिन कड़ता रहता था। उस दूध को ठंडा करके और उसमें बहुत सारी चीनी डाल देते थे ताकि बिल्कुल चाशनी बन जाए, और उधर से बच्चे का मुंह में डालते चम्मच, नाक लेते पकड़। अब नाक में श्वास नहीं आया तो गट गया, बच्चा चीखता, इससे पहले दूध लगा देते मुंह पे, तो वो मीठा मीठा दूध फटाफट चढ़ा जाता, भूल जाता कि मैंने कड़वी दवाई ली है। आजकल उस कुनैन के ऊपर ही शुगर कोटेड कर दिया, हाईटेक हो गया थोड़ा। तो इस तरह संतों की बातें होती तो सच्ची हैं, पर कईयों को कड़वी लगती हैं, और जो वचन मानते हैं उनके लिए वो दूध वाली लगती हैं। कड़वी इसलिए लगती हैं क्योंकि उनके अंदर सारी कमियां होती हैं, और दूध वाली मीठी उनको लगती हैं जो कहते हैं यार शुक्र है पहले ही सुधर गए, नहीं तो आज आप इसी में बैठे होते। तो भाई हमारा आपका दिल दुखाने का नहीं, तभी हमने खुशी से शुरू किया कि बेटा खुश रहा करो, मस्त रहो, जो होना है वो राम जानता है, जो करना है वो राम ने करना है, हमारा काम मेहनत करना है, हमारा कर्तव्य मेहनत हिम्मत करके कर्म योगी और ज्ञान योगी बनना है। फल वो सतगुरु मौला जरूर देंगे, अवश्य देंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।